हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। मैंने यूपीएससी में 168th रैंक हासिल की है एंड आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी भोपाल। सो माई ऑप्शनल वॉज इकोनॉमिक्स, ऑल्दो आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा टू फाइंड आउट द राइट बुक्स। उसके लिए आई फाउंड दिस वंडरफुल ब्लॉग बाय अभिमन्यु घेलत सर. He had gotten rank 36 last year in IS, and he's written a wonderful blog called The Reluctant Economist. Now this blog, in this blog he's divided कि क्या topic wise कौन सी books हैं, and I stuck to those books. मैंने because I had no previous idea कि कैसे पढ़ना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सब उनके ब्लॉग पे जो बुक लिस्ट दी है उसको ब्लाइंडली फॉलो करें. इट्स वेरी हेल्पफुल. एंड टू मेक एन एडिशन, मैंने बस पब्लिक फाइनेंस में HL भाटिया यूज़ की थी जो उनने ब्लॉग पे मेंशन नहीं करी है, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप वो रीड कर सकते हैं. और साथ ही साथ मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इग्नू के मॉड्यूल्स रेफ़र किए थे MA इकोनॉमिक्स वाले, जो उस ब्लॉग पे मेंशन नहीं है, एंड आई फाउंड देम रियली यूज़फुल. तो आप वो ब्लॉग को पूरा ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है कि कोई इकोनॉमिक्स की ऑल इंडिया लेवल पे अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं है. तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप 15 साल के पुराने पेपर्स उठाइए और देखिए, बिकॉज उनसे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, स्पेशली पेपर 2 में. तो आप बार बार उन पेपर्स को करें और उन्हें खुद से चेक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे चेक करें. मेरी एक फ्रेंड थी और हम लोग दोनों एक दूसरे को आंसर्स भेजा करते थे व्हाट्सएप पे, डाउट्स डिस्कस किया करते थे. तो इकोनॉमिक्स के लिए ग्रुप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, तो आप वो ज़रूर करिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक टाइम्स के जो एडिटोरियल होते हैं और जो EPW मैगजीन होती है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी करंट सब्जेक्ट. जो नई चीज़ें हो रही हैं आपको उन पे अपडेट रहना चाहिए. तो मैं बोलूँगी कि आप EPW का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लें और जो भी सिलेबस के कीवर्ड्स हैं जैसे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, उनको सर्च करें. तो EPW आपको सिस्टमैटिक आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है विच आर वेरी गुड, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन इकोनॉमिक्स आंसर्स में क्या इंपॉर्टेंट है, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं. तो सबसे पहले अगर कोई थ्योरी पूछी है तो अजम्पशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप आंसर्स को पॉइंट्स में लिखिए और उन्हें हाईलाइट करिए और अजम्पशंस सबसे पहले लिखिए. फिर दूसरी चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट होती है, ग्राफ. बहुत सारे बच्चे ग्राफ्स तो बना देते हैं बट उन्हें अच्छे से लेबल नहीं करते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स कि आप उन्हें सब चीज़ बताएं, कौन सा स्केल है, कौन सा क्या है, और दोनों जगहों पे कौन से वेरिएबल्स हैं, उन्हें अच्छे से लगाएं. पेंसिल से ग्राफ्स बनाएं, पेन से ग्राफ्स ना बनाएं. और ग्राफ्स बनाने की बहुत प्रैक्टिस करें, बिकॉज जितने एक्यूरेट आपके ग्राफ होंगे उतने ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर पाएंगे. अनदर थिंग इन इकोनॉमिक्स इज कि आपका जो एक कंसाइज मैनर में पॉइंट्स आप जैसे जितना लिख देंगे, जितने एग्जाम्पल्स दे देंगे, उतना ज़्यादा एग्जामिनर को आपका आंसर पसंद आएगा. मैंने ये सब किया था एंड आई स्कोर्ड रियली वेल इन पेपर 2. मुझे 158 आए थे, विच इज़ अ वेरी गुड स्कोर फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो आप ये सब करिए एंड जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. एक राज्यसभा TV का प्रोग्राम आता है मनी टॉक और इकोनॉमी आउटलुक ऐसा करके. इट्स अ वेरी गुड शो, आप वो देखिए, वो वीकली आता है. यूट्यूब पे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे. एंड यूज़ ऑनलाइन सोर्सेज. देर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन ब्लॉग्स. एक गौरव अग्रवाल के ब्लॉग है सुपरमैन रिटर्न्स, एक रिज्जू बाफना है, उनका ब्लॉग है. दीज आर एक्सीलेंट ब्लॉग्स. इन पे आपको बहुत सारे अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे. आई ऑल्सो यूज टू फॉलो RBI की वेबसाइट. RBI बहुत अच्छे रिपोर्ट्स निकालता है. मैं नीति आयोग की वेबसाइट भी फॉलो किया करती थी, तो आप ये दोनों चीज़ें भी देख सकते हैं. एक और ब्लॉग है मोस्टली इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही फन टाइप का ब्लॉग है. वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं जो काफ़ी मतलब दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. एंड इकोनॉमिक्स में आई वुड रेकमेंड कि द मंत्रा इज़ प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके आंसर्स इंप्रूव होंगे, एंड जितना रिवाइज करेंगे उतने आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे. तो स्टिक टू द बेसिक्स एंड सॉल्व एज मैनी पेपर्स एज यू कैन एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट. दैट्स इट. थैंक यू.